सबों को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रिय भाई बहनों, आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें और अपने मनों को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। पिता, आज सब जब हम वर्चुअली इकट्ठा हुए हैं, खुदावंद आपकी आशीष हम पर बनी रहे। और प्रभु, हमें इतनी सुबुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में प्रतिदिन हर एक मिनट हम बिताने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, यीशु के नाम से आमीन। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम एक साथ मिलकर के आराधना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और आपको इनकरेज करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप पे शेयर करें, वॉच पार्टी होस्ट करें और जितना हो सके आइए हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेमी तेरे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए आइए अपनी जगहों पर खड़े होकर के इस समय हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। स्तुति पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तेरा धन्यवाद यीशु, अपने आप को समर्पित करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें और यदि हम में संभव हो जिस जगह हम हैं हम खड़े हो जाएं और आज हम भजन संहिता 5 साम चैप्टर 5 बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद से फिर आप लोग पढ़ेंगे। साम चैप्टर 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। आइए हम एक साथ मिलकर 12 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हम परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और आज मैं आपका ध्यान वर्स 3 पद संख्या 3 पर हम थोड़े से मनन करना चाहेंगे। लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्रिय भाई बहन, प्रिय बहनें, बहुत सारी परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। एग्जाम्स निकट हैं, सभी परिवार में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और पिछले वर्ष की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। लेकिन जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे निश्चय आनंदित और प्रफुल्लित होंगे। परंतु राजा दाऊद यहाँ इस बात पर जोर देता है कि हम भोर में उठ करके प्रार्थना करें। और राजा दाऊद कहता है, जब मैं भोर को प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना यहोवा तक पहुंचेगी। क्यों ना हम इस बात को हम अपने जीवन में लागू करें और हम इस बात को देखें कि ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सुबह की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना एक संघर्ष से कम नहीं है प्रियो। इसी के अंदर जय, शांति,
छुटकारा और चंगाई है। और यही सभी प्रश्नों का हल यहीं पर है। यदि हम सुबह 4 बजे उठकर 4 से 5 बजे यदि हम प्रार्थना करने की आदत डालेंगे तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इसी जगह हो जाएगा। क्योंकि भजन संहिता 101 का पद 8 कहता है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। इसका अर्थ है कि सुबह सुबह मृत्यु की आत्मा भी आएगी। क्यों ना हम सवेरे हम प्रार्थना करने की बड़ी आदत को डालें। अगर हम देखें मत्ती अध्याय 21 18 और 19 पद में ऐसा लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उस पर और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ पर कभी फल ना लगे। यह बहुत गंभीर बात है, सोचने की बात है, कभी फल ना लगे। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम भोर की प्रार्थना को मजबूत करें। हम अपने बाल बच्चों को उठाएं भोर की प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा से भर के, आंसुओं से भर के हम अपनी आवश्यकताओं को घुटनों में जा करके रखें और हम गिड़गिड़ाएं और हम परमेश्वर से कहें। यदि प्रिय बहने, यदि सुबह की प्रार्थना किसी कारणवश रुक गई, यह प्रार्थना नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन फास्टिंग कीजिए और एक दिन फास्टिंग करके परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे फिर से सुबह प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं आज तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, फास्टिंग प्रेयर कर रही हूँ, प्रभु मुझे सुबह की प्रार्थना करने में एक बार फिर से बल दे परमेश्वर। और यदि हम इस बल को फिर से प्राप्त करेंगे तो इसका बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है कि वह भोर को प्रार्थना किया करता था, पूरी रात वो प्रार्थना करता था और दिन भर यीशु मसीह चेलों के साथ और चंगाई में, चेलों के साथ प्रार्थना करने में, चेलों के साथ चिन्ह और चमत्कार करने में व्यस्त रहता था। यदि हम सुबह की प्रार्थना पर बल देंगे, निश्चय प्रभु इस्तेमाल करने लगेगा। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 22 का 3 में लिखा है, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक को और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। सवेरे उठकर इब्राहिम ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए कूच किया। लूका अध्याय 21 का 38 में देखें, लिखा है, भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। भोर को लोग आराधनालय में जाते थे, भोर को लोग यीशु मसीह के पास जाते थे। भजन संहिता 57 का 8 कहता है, राजा दाऊद कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और बीना जाग जाओ, मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। कितना अच्छा और आनंदित बात है प्रियो। ये संसार थोड़े दिनों का है, हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने की आदत डाल दें और हम सदा के लिए हम अपने परमेश्वर के घर में जाएंगे। और ये प्रार्थना का अर्थ है खटखटाना, ढूंढना और मांगना। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी ओर सुनेगा, हमारी सारी आवश्यकताओं को बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर पूरा करेगा। आइए एक क्षण हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर से बल और शक्ति मांगे। सेनाओं के परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप हमारी कलीसिया को, आप हमारे भाई बहनों को, बच्चे बच्चे को परमेश्वर सवेरे भोर को जगा कि हम सवेरे उठ करके प्रार्थना करने वाले बन जाएं। और निश्चय हम जानते हैं प्रभु, इस प्रार्थना का उत्तर बड़ा है, इस प्रार्थना का प्रतिफल बड़ा है। प्रभु तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है और निश्चय प्रार्थना के द्वारा हमें जय मिलती है। प्रभु सेनाओं के परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज लोगों को शांति चाहिए, प्रभु आज घर में शांति और प्रेम चाहिए, प्रभु आज कमाई का अच्छा प्रतिफल चाहिए, आज बच्चों का
अच्छा रिजल्ट चाहिए, प्रभु आज घर में नौकरी चाहिए, और आज प्रभु घर में पैसे और शांति और चंगाई और छुटकारा चाहिए। और इसलिए प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सामर्थ दे कि प्रभु परमेश्वर, मैं सवेरे उठ करके प्रार्थना करूं प्रभु, हमारे लोग प्रार्थना करें प्रभु, और निश्चय प्रभु जी हम आप ही से आशीष और यह सामर्थ प्राप्त करने पाएंगे। और प्रभु परमेश्वर हम उस भरपूरी को देखेंगे जो मांगने से मिलता है। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में होकर हमारी प्रार्थना को सुन, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए प्रभु, और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के साथ, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। परमेश्वर हमारा अच्छा और भला चरवाहा है। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड एंड सिंग दिस सॉन्ग, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। हालेलुया, वी वर्शिप टू यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Savior, like a shepherd, lead us, much we thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy wounds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine renown. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine renown. We are thine who thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear the children when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear thy children when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Bless them, Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है, और विशेष रूप से उन सारे भाई बहनों का पुनः मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ में इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। हम लगातार परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए कि उसकी दया और करुणा हमारे जीवन में बहुत आयत से है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय उसके 1 पद से 3 पद तक में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जिस पर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 1 to 3, 33 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा।
यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। परंतु आज मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है और ना वो ऐसा बहरा है कि वो नहीं सुनता है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और यहां पर परमेश्वर का भक्त ये भी बंदीगिरी में था, एक कठिन परिस्थिति उसके जीवन में थी। आजादी के साथ किसी आराधनालय में वो नहीं है, प्रार्थना सभा में वो नहीं है, लेकिन कैसी जगह पर है? वो बंदीगिरी के अंदर में, जेल खाने के अंदर। और उनके साथ में कई और ऐसे बंदी होंगे जो भिन्न भिन्न कारणों से उस कैद खाने के अंदर में है। परंतु परमेश्वर जेल खाने के अंदर में भी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और आज हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो तैयार है। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूटोरनोमी चैप्टर 29 अध्याय 29 और उसका पद संख्या 29 वर्ष 29 में लिखा है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है। भजन संहिता साम 25 चैप्टर 25 उसका 14 पद वर्ष 14, जहां लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आज हम हो सकता है कठिन परिस्थितियों में होकर के गुजर रहे हैं, परंतु आपकी गवाही ऐसी है, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर जब इब्राहिम को बुलाया एक विपरीत परिस्थिति से, जहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, ना तो वो परमेश्वर से मिल सकता था, ना तो वो वेदी बना सकता था, क्योंकि वो पराये जगह पर था। और वैसे जगह पर परमेश्वर उसको बुलाता और कहता है, हे अब्राहम, अपने पिता के घर, अपने जन्मभूमि, अपने देश, अपने लोगों को छोड़ करके निकल जा और मैं तुझको एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा, वहां पर तुम जाओगे, बसोगे और मैं वहां पर तुमको आशीष दूंगा। केवल मैं तुमको आशीष नहीं दूंगा, परंतु तुम्हारे बाद आने वाले पीढ़ी को भी मैं आशीष दूंगा और दुनिया के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। तू आशीष का मूल होगा। प्यारो, परमेश्वर उसके भविष्य को दिखला रहा है। जो भी कि अब्राहीम एक वृद्ध व्यक्ति था और निसंतान था और अपने जीवन में निराश होकर के बैठा हुआ था कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद मेरा सारा जनरेशन भी समाप्त हो जाएगा। परंतु परमेश्वर अब्राहम को बुढ़ापे में पुत्र देकर के उसको आशीषित किया, छोड़ नहीं दिया। और प्यारो, वही परमेश्वर आज मुझसे आपसे भी कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। उत्पत्ति 26 अध्याय 2, 3 और 4 पद में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26
वर्ष से 2 to 4, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर इब्राहिम के बेटे इसहाक को कहता है वहां यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुमको आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उससे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारा गण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? आकाश के तारागण के समान, मतलब तुम्हारे सारे बच्चे सुपरस्टार होंगे। हालेलुया। कोई खेल की दुनिया में सुपरस्टार होगा, कोई साइंटिस्ट बनकर के सुपरस्टार होगा, कोई हो सकता है फार्मर होकर के भी सुपरस्टार हो सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर मुझसे आपसे वाचा बांधता है। प्यारो, हमारे लिए एक बहुत अच्छा भविष्य परमेश्वर रखा है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा और उपासना करते हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ी को सुपरस्टार बनाने की सामर्थ्य रखता है और तेरे वंश के कारण सब जाति के लोग अपने आप को धन्य मानेंगे। आज हो सकता है कई बार हम डरते हैं, घबराते हैं, हम अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमने गवाही सुनी किस प्रकार परमेश्वर आशीष दिया, संभाला और आज वही परमेश्वर है जो मुझको आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। और इसलिए इस बात को याद रखिए कि जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है वो बहुत अद्भुत है। परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत किया, आगे परमेश्वर इसहाक से बातचीत किया और उसके आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 35 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 35 वर्ष 11, 12, 11 और 12 पद, जहां पर परमेश्वर याकूब से कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तो फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। केवल तारागण के समान नहीं, लेकिन तुम्हारे वंश में, परिवार में इतनी संभावना है कि परमेश्वर राजाओं को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। प्यारो, परमेश्वर आने वाली बातों को इब्राहिम को बतलाया, इसहाक को बतलाया, याकूब को बतलाया। उत्पत्ति 41 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41, यहां पर हम अगला पीढ़ी का व्यक्ति जिसका नाम था यूसुफ, परमेश्वर यूसुफ को भी बतलाया। उत्पत्ति 41 अध्याय 25 पद से आगे हम देखते हैं यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम प्रकट करना चाहता उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। यहां पर फिरौन जो मिस्र का राजा है वो भयातुर एक स्वप्न देखा और घबरा गया और मिस्र के सारे ज्ञानी पंडित और ज्योतिष विज्ञान जानने वाले सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि भैया हमने जो स्वप्न देखा ये बड़ा भयातुर है, मैं घबराया हुआ हूं, बतलाओ। किसी ने उसका उत्तर देने के लिए सफल नहीं हुए। अंत में यूसुफ जो स्वयं जेल खाने के अंदर में था, जेल खाने के अंदर उसमें वो बुलवाया गया और फिरौन के सामने जब प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, फिरौन जब स्वप्न को बतलाता है, कहता है कि मैंने भयंकर स्वप्न देखा है। यूसुफ परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से होकर के ओ फिरौन को कहता है, परमेश्वर जो काम करना चाहता फिरौन के ऊपर में प्रकट किया है,
वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वपन एक है और उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। या वही बात है जो फिरौन से परमेश्वर कहना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको दिखलाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत आयत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इसी सारी उपज को भूल जाएंगे। अकाल के कारण देश का नाश होगा और सुकाल बहुत आयत की उपज देश में फिर स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। परमेश्वर इससे शीघ्र पूरा करने वाला है। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उससे मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे। जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु की इकट्ठा करें। नगर नगर भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश को सकाल से सत्यानाश ना हो। प्यारो, परमेश्वर जेल खाने में रहने वाले नौजवान को मिस्र में आने वाले सारे अच्छे और बुरे दिन को बतला रहा है। आज वही परमेश्वर मेरे आपके जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है और वो कहता है कि मुझसे मांग, प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन पर खास रुचि रखता है और अपनी बातों को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर से आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर गुप्त बातों को हमारे जीवन में प्रकट करे? प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, परंतु कई बार हम अनप्रिपेयर्ड रहते हैं, हम तैयार नहीं रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में जैसा हमको तैयारी का जीवन जीना चाहिए, हम जीते नहीं हैं। और इसीलिए जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके कनान देश ले जा रहा है और उस समय परमेश्वर मूसा के नेतृत्व में उनकी अगुवाई कर रहा है और परमेश्वर जब मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा देने के लिए जब बुलाया तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया। और वो इंस्ट्रक्शन, वो सुझाव क्या था मालूम? निर्गमन और उसका 19 अध्याय और उसके वर्ष 7 ऑनवर्ड, 7वें पद से आगे 19 अध्याय निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 7 ऑनवर्ड। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें कही जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उससे दी थी, उसको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा के लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। वे अपने आप को पवित्र करें और अपने वस्त्र को धो लें, तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना
और उनसे कहना तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो कि उसकी सीमा को भी ना छुओ। जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। कोई उसको हाथ से ना छुए, जो उस पर छुएगा उसको पथरवाह किया जाएगा, उसके ऊपर भी उससे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह के शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आवे। और मूसा पर्वत पर से उतरकर लोगों को पास आकर उनको क्या किया? पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। हमारे जीवन में आज परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाना चाहता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन की अपवित्रता, हमारे जीवन का अनहोलीनेस। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब परमेश्वर के सामने हम पवित्रता के साथ में जाएंगे, परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करेगा, हम परमेश्वर की बातों को सुनने पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 15 अध्याय और उसके पहले पद से आखिरी पद तक हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर आज हमारे जीवन से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है। यहां लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते। जब हम किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं और सुनते भी हैं, तो हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपवित्रता की दशा में रहें। और जब हम अपवित्रता की दशा में रहेंगे, तो परमेश्वर जो एक सरहद, जो बाउंड्री किया है, हम उससे आगे कभी भी बढ़ने नहीं पाएंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, कैसे परमेश्वर हमको उत्तर देना चाहता है, कैसे हमारे परिवार को आशीष देना चाहता है, कैसे हमारे आने वाले पीढ़ी को वो सुपरस्टार बनाना चाहता है, कैसे परमेश्वर हमारे घर के अंदर में राजाओं को उत्पन्न करना चाहता है, कैसे परमेश्वर मेरे आपके जीवन को अपने कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए, इष्ट कुटुंब परिवार के लोगों के लिए आशीष का कारण बना चाहता है। हम उस हद तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। और इसलिए प्रभु से आज हम कहें, प्रभु ना तो मैं निंदा करूंगा और ना तो निंदित बातों को सुनूंगा। मैं अपने मित्र की बुराई कभी नहीं करूंगा। मैं अपने पड़ोसी की निंदा ना तो करूंगा और ना तो मैं पड़ोसी की निंदा सुनूंगा। आगे लिखा है भजन 15:4 पद में, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरियों का आदर करता है और शपथ खा करके बदलता भी नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। प्यारो, ये सब क्वालिटी है जो परमेश्वर मेरे आपके जीवन में देखना चाहता है। यहां पर हम किस पृष्ठभूमि की बातें कर रहे हैं, ये बात नहीं, हम किस बैकग्राउंड से हम आते हैं वो मतलब नहीं रखता, परंतु ये हमारे दैनिक जीवन में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो,
मसीही हो या गैर मसीही हो, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने जीवन को इन चीजों से आप पवित्र करने वाला व्यक्ति ना हो। और जब हम इन चीजों को गौर करेंगे, हमारे जीवन में और अनावश्यक चीजें जो आती है वो ऑटोमेटिक अपने दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में पवित्रता आएगी और हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाएंगे। जब परमेश्वर मूसा को बुलाया, मूसा यहोशू को सिर्फ लेकर के गया, क्योंकि और दूसरा कोई भी आदमी क्वालिफाइड नहीं था। प्यारो, आज परमेश्वर प्रत्येक दिन मुझको आपको यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलें। 10 आज्ञा दिया, जब 10 आज्ञा पाया मूसा लेकर के आ रहा है, तो सारी प्रजा के लोग बिगड़ चुके हैं और वे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है, और जिसके कारण से परमेश्वर का प्रकोप इस्राएलियों के बीच में प्रकट हुआ और परमेश्वर की महिमा मूसा के जीवन में थी, वो प्रकट हुई। फिर दूसरी बार परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, निर्गमन उसका 24 अध्याय 12 पद से आगे लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 12 ऑनवर्ड, परमेश्वर उससे कहता है, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह। पहाड़ पर चढ़ आ और वहीं रह, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को देने जा रहा है। और उसके बाद परमेश्वर उसको मिलाप वाला तंबू का भी डायग्राम ब्लूप्रिंट देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी, हमारे परिवार को भी आशीष पहुंचाना चाहता है, हर एक समस्याओं का समाधान करना चाहता है, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्यों को प्रकट करना चाहता है और अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, कहां पर तुम जाओ? पहाड़ पर। पहाड़ चढ़ना आसान है क्या? थोड़ा ट्राई करके आप देखिए। पहाड़ चढ़ना आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति पहाड़ में चढ़ नहीं सकता है। पहाड़ चढ़ने के लिए आज के समान रॉक गार्डन नहीं है कि पूरे सीढ़ी और सब कुछ बना हुआ रहेगा। वहां ना तो रास्ता मिलेगा और ना तो सीढ़ी मिलेगी और ना कोई आपका सपोर्ट कर सकता है। प्यारो, ऐसे जगह पर परमेश्वर मुझको और आपको ले जाना चाहता है ताकि हम वहां पर अपने परमेश्वर के साथ में मिलने पाएं और अपने जीवन में तमाम कठिन परिस्थिति है उसका उत्तर प्रत्युत्तर हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाएं। और इसलिए मुझको और आपको आज हिम्मत रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर से शक्ति मांगने की आवश्यकता है कि पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर, चाहे दुख और मुसीबत आवे, लेकिन मैं एक कदम एक समय, वन स्टेप एट ए टाइम करके मैं धीरे 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 चढ़ूंगा और उस पर्वत के ऊपर में चढ़ूंगा जहां पर परमेश्वर के साथ में मैं मिलने पाऊंगा। हालेलुया। और मसीही जीवन इसलिए आसानी का जीवन नहीं है। अगर किसी ने आपको बताया है कि मसीही जीवन बहुत आसानी का जीवन है तो आप धोखे में रहेंगे, परंतु मसीही जीवन हमेशा पहाड़ चढ़ने का जीवन है। हालेलुया। कई बार आपको निराशा आएगी, हतोत्साहित होंगे, कई बार आप लगेगा आपका मन टूट गया है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हिम्मत के साथ में प्यारो ओ मूसा के समान हम एक एक कदम बढ़ाते जाएं। सारी इस्राएली प्रजा को वो छोड़ करके परमेश्वर के प्रेजेंस में जा रहा है और जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो
पहुंच गया वहां पर परमेश्वर की महिमा आ गई, और परमेश्वर की महिमा इतना अधिक था कि परमेश्वर की महिमा से वो भर गया। हालेलुया। मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुर्नियों से ये कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही बाट जोते रहो। सुनो, हारून और हुर तुम्हारे संग, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाना। सारी जिम्मेदारी छोड़ करके ये लोग वहां पर पहुंचे। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर की महिमा का रूपक है। जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है हमारा घर परिवार ही आज हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, जहां पर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग समस्याएं हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन दिखाई पड़ रही है, लेकिन धीरज के साथ में एक एक कदम करके उस पहाड़ के ऊपर में चढ़े, और जब पहाड़ के ऊपर में चढ़ करके उसकी मंजिल में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर बादल को आपके ऊपर में प्रकट करेगा और आपके ऊपर में महिमा का बादल छाया करेगा। हालेलुया। यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़े। मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। हमारा भूख प्यास समाप्त हो जाएगा जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम जब पहुंचेंगे। और परमेश्वर के वचन में जैसा हमने पढ़ा, यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना का और मेरी तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, समझाऊंगा, जिनको तुम अभी नहीं समझते हो। प्यारो, मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर है, और परमेश्वर, आगे पढ़ेंगे निर्गमन 25 अध्याय, घर जाकर के पढ़ लीजिएगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। वहां परमेश्वर मिलाप वाले तंबू का पूरा सारा डायग्राम, उसको ब्लूप्रिंट दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट आपको देना चाहता है। आपके भविष्य में आने वाली अच्छी बातों को परमेश्वर बतलाना चाहता है। और मूसा उस मिलाप वाले तंबू के ब्लूप्रिंट को लेकर के इस्राएलियों के बीच में आया और मिलाप वाले तंबू को बनाया, जो एक बहुत गहरा विषय है। आप ध्यान करेंगे कैसे परमेश्वर का दास मूसा बसलेल और अन्य लोगों के सहायता से उस मिलाप वाले तंबू को बनाया, वाचा के संदूक को लाया, उस जगह पर वेदी को लाया, इस्टेब्लिश किया, धूप की वेदी को इस्टेब्लिश किया वहां पर, और सारी चीजों को लाया, और ईश्वर की अलौकिक महिमा उस जगह पर आना आरंभ कर गई। प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहता अपने दैनिक जीवन में, ताकि हमारा इस संसार के अंदर में एक साधारण विश्वासी का जीवन ना जिए, परंतु हमेशा परमेश्वर की महिमा से भरे हुए रहें। और परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले कल के दिन के विषय में बतलाना आरंभ करेगा। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता कि जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। मूसा कभी नहीं सोचा था कि मैं मिलाप वाले तंबू को बनाऊंगा, मैं सीनै पर्वत पर परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। वो तो 40 वर्ष तक जंगल में भेड़ बकरी चराता था, अपने ससुर के भेड़ बकरी को, और कितना तकलीफ उठाया होगा। उस पहाड़ में भेड़ बकरियों को जब ले जाता होगा, कभी हिंसक जानवर आक्रमण कर रहे होंगे, कभी कांटों के बीच जा रहा है, कभी ऊंट कटारों के बीच में जा रहा है,
कभी झाड़ियों के बीच में जा रहा है, कभी भिन्न भिन्न प्रकार की सकेतियों के बीच से होकर के गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां पर उससे बातचीत करता है और कहता है, मूसा, इसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए परिवर्तन करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ, मैं इसको बदलने जा रहा हूं। जब तुम इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके जब लाओगे तो इसी पर्वत पर तुम मेरी आराधना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर उसी संकट के बीच, कठिनाइयों के बीच, आपके घर के अंदर में जो विपरीत परिस्थिति है उसी को आराधनालय में बदलने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हिम्मत रखें, आशा रखें, वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा और उसकी महिमा को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और इसलिए आज हिम्मत रखें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर के बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताने वाला परमेश्वर है। दूसरी घटना हम देखते हैं दानियल नबी की किताब, उसका 9 अध्याय। यहां पर किस प्रकार की परिस्थिति में दानियल है और परमेश्वर कैसे उससे बातचीत कर रहा है। दानियल बंधुआई में गया हुआ है और उसके साथी लोग भी बंधुआई में गए हुए हैं। अगर आप पहला अध्याय से पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर राजा कैसे यरूशलेम के ऊपर में चढ़ाई किया, यरूशलेम के सारे पात्रों को सिनार देश के देवता के मंदिर के अंदर में डलवा दिया, रखवा दिया। और ये जो बुद्धिमान, सुंदर, सुडौल, अच्छे, टैलेंटेड जवान लोग हैं, उनको बंदीगिरी में ले गया है और राजा उनको भोजन दे रहा है, कसदियों की शिक्षा दिया जा रहा है, भाषा सिखलाई जा रही है, सारी चीजें। और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर दानियल की सहायता किया, सद्रक मेशक अबेदनगो की सहायता किया और परमेश्वर उसको प्रमोशन दिया। दानियल के विषय में 6 अध्याय दानियल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, दारा राजा के दिनों में, है ना, दारा राजा 120 अधिपतियों को ठहराया जो पूरे बाबेल के ऊपर में अधिकार रखे और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष लोगों को नियुक्त किया गया, जिनमें दानियल एक था। और जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। और राजा ये सोचता था कि हम सारे राज्य के ऊपर इसको अधिकारी बना दे। मतलब दानियल प्रमोटेड हुआ बाबेल में, जहां पर एक विपरीत परिस्थिति थी। आज वो साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन बाबेल में वन ऑफ द चेयरमैन है। हालेलुया। लेकिन 9 अध्याय में हम देखते हैं, मादी छयर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। जब दानियल बाइबल पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन को, ऐतिहासिक बातों को याद रखने वाला व्यक्ति था, शास्त्र के द्वारा मालूम हुआ कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। और परमेश्वर के लोग जैसा वे लोग काम किए हैं, अनाज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की वाचा को तोड़े, आज्ञा का उल्लंघन किए, ये सारे जो है ना कैप्टिविटी में जाने वाला, बंधुआई में जाने वाले हैं। और तब दानियल क्या किया, अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, टाट पहना, राख में बैठ करके वरदान मांगने लगा। सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल डैनियल, ये चेयरमैन है, साधारण व्यक्ति नहीं है। परंतु जब दानियल को मालूम हुआ कि हमारे लोगों की हालत इस प्रकार से होने वाली है, मैं तो यहां पर वन ऑफ द अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे लोग तो बंधुआई में जाने वाले लोग हैं, मेरे लोगों के ऊपर में इस प्रकार का आक्रमण होने वाला है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए वो सीधे अपने कुर्सी, अपने पदवी को छोड़ करके और राख में बैठ गया, टाट पहन लिया, उपवास कर रहा है और वरदान मांगने लगा कि पिता परमेश्वर, मुझको मालूम होना चाहिए कि हमारे लोगों का फ्यूचर क्या है।
आज प्यारो, हम में से हर एक को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि सन 2021 दिसंबर महीने में क्या होगा, नवंबर महीने में क्या होगा, अक्टूबर महीने में क्या होगा, सितंबर महीने में क्या होगा, अगस्त महीने में क्या होगा, जुलाई महीने में क्या होगा, जून महीने में क्या होगा, मई महीने में क्या होगा, अप्रैल महीने में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, इवन फरवरी जो बहुत जल्दी आने वाला है उसमें क्या हो गया, हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, हमारे इस देश के अंदर क्या होने वाला है, हमारे राज्य के अंदर क्या होने वाला है, हमारे शहर के अंदर क्या होने वाला है, परमेश्वर के लोगों की हालत क्या होने वाली है और हमारी रक्षा कैसे होगी, हम अपनी पहचान को कैसे बना करके रखेंगे, हम अपने विश्वास को कैसे बना करके रखेंगे। आज मुझको आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और इस बात के लिए और दानियल कहता है मैं इस प्रकार से प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु तू महान और भाई योग्य परमेश्वर जो अपने प्रेम रखने आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप किया है, कुटिलता की है, दुष्टता की है, बलवा किया है, तेरी आज्ञाओं को नियमों को तोड़ दिया है। यद्यपि दानियल तो एक पवित्र व्यक्ति था, राजा का भोजन खा करके दाख मधु पी करके अपने आप को अपवित्र नहीं किया। अगर आप पढ़ेंगे दानियल 1 अध्याय आपको मिलेगा, वहां पर वो ठान लिया अपवित्र होना हमको ना पड़े। परंतु यहां पर दानियल अपने लोगों के, बाकी लोगों के पापों को क्या कर रहा है, अंगीकार कर रहा है। आज परमेश्वर मुझको और आपको जीवित रखा है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देना वो चाहता है। मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, परंतु उसके लिए जैसा मूसा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर गया, मुझको आपको भी उस ऊंचाई में चढ़ने की आवश्यकता है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं दानियल के जीवन से कि हमें अपने पापों को मानना है और अपने जाति भाइयों के पापों को भी मानना है। और जब हम अपने जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करेंगे, प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। और दानियल कह रहा है आज के दिन हम लोगों को लज्जित होना पड़ रहा है, नाम धराई हो रही है, हम चारों तरफ मारे मारे फिरने वाले हैं। और ऐसे समय जब कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, दानियल 9 अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्सेस 20 ऑनवर्ड, इस प्रकार में प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा करके विनती करता रहा। मूसा के समय में वो पर्वत था जहां पर परमेश्वर की आराधना हो रही थी, मिलाप वाले तंबू को बनाया गया। और राजा सुलेमान के समय में यरूशलेम मंदिर को बनाया गया, लेकिन आज उसकी दशा बहुत खराब हो गई, जिसके कारण से वो दानियल कहता है मैं उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा करके मैं विनती करता रहा। प्यारो, मुझको आपको इसी प्रकार एग्रेसिव होकर के प्रत्येक दिन गिड़गिड़ा करके क्या करना है, प्रार्थना करना है। अपने देश के लिए, राज्य के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रार्थना करना है। जब गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिससे मैंने उस समय देखा, जो मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर के सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। हालेलुया। जब हम और आप ऐसे पश्चातापी प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, वो परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और वे हमारे जीवन को स्पर्श करेंगे। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। ट्रेडिशनली ये लोग होम बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि सब कुछ चढ़ाते थे, ये अपने आप को अर्पण करते थे। आज हमको भी अपने आप को अर्पण करना है। सांझ के समय जब ये प्रार्थना कर रहा है, अन्न बलि चढ़ा रहा है, ओ परमेश्वर का दूत आया, उसको छू लिया और मुझे समझा करके मेरे साथ बातें करने लगा। हालेलुया।
प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार से काम करना चाहता है, और तब हमको किसी भी फॉर्च्यून टेलर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। और किसी भी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज परमेश्वर आने वाली विपत्ति, आने वाली परिस्थितियों को प्रकट करना चाहता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे, और दानियल तो बंदवाई में है, दानियल जो भी के अधिपति है, बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत करने लगा और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया। जब तू गिड़गिड़ा करके विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर, मैं एक साधारण विश्वासी हूं, मैं एक नया विश्वासी हूं, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ने नहीं जानता, ज्यादा मैं प्रार्थना करने नहीं जानता, कोई बात नहीं प्यारो। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर हम जब पहुंचेंगे, और जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने पुरखों के पापों को मान लेंगे, अपने परिवार के लोगों, पड़ोसियों के पापों को मान लेंगे, और निरंतर सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और हमको, आपको स्पष्ट बतलाना शुरू करेगा कि आने वाला दिन कैसा होगा। हालेलुया। और आज हम बतलाने पाएंगे लोगों को, परमेश्वर नबूवत की आत्मा से हमको भरपूर करना चाहता है। दानियल 10 अध्याय में हम देखते हैं, फारस राजा के खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर जो बेलतशस्सर कहलाता है, ये बात प्रकट की। वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, और उसने इस बात को जान लिया, और उसको ये देखी हुई सब बातें समझ में आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताहों के पूरे होने तक दानियल ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया, नथिंग। प्यारो, और जब इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दानियल प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और देख रहा है दानियल कि मैं अकेला हूं, और उनके साथ में जो लोग थे डरने, घबराने लगे, छिपने लगे। प्यारो, ऐसा कई बार परिस्थिति आती है, जो लोग अनप्रिपेयर्ड रहते हैं, प्रार्थना में जब हम जाते हैं, मुझको आपको वेल प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता है। यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोना, शुद्ध और पवित्र करना जरूरी है। अपने पापों को अंगीकार करना, मान लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे, मेरे अंदर में नया मन और नई आत्मा उत्पन्न कर दे। और जब दानियल इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, सारे लोग भाग गए, छिप रहे हैं। दानियल भी 21 दिन से बिल्कुल कमजोर, दुर्बल हो गया है। और लेकिन ऐसे समय में वो कहता, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले, सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथरा रहा था। प्यारो, परमेश्वर दानियल के जीवन में अपनी बातों को प्रकट किया। हम गीत गाते, दानियल की तूने प्रार्थना की, इजरा की तूने सहायता की, बाबेल में तूने बेदारी भेजी। जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करना जरूरी है। आज हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर, हमारे घर के परिवार के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका निदान, निराकरण अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लावें, परमेश्वर के समीप में जाएं,
पापों को अंगीकार करते हुए, मानते हुए, छोड़ते हुए, त्यागते हुए। और जब इस प्रकार से हम प्रार्थना में रहेंगे, प्यारो, परमेश्वर अपनी बातों को मेरे आपके जीवन में प्रकट करेगा। तीसरी और अंतिम बात मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं। कैसे परमेश्वर कठिन कठिन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, जिन्हें आज हो सकता हम नहीं जानते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 9, 10, 11 पद को हम पढ़ते हैं। यहां पर यूहन्ना पतमुस नाम टापू में सजा भोग रहा है। यह भी बंदीगिरी का ही एक नजारा है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। लेकिन मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता उसको पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमोन, तुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, ये सारे चर्चेस में भेज दे। ये सारे चर्च जो एशिया माइनर में थे, जो यूहन्ना के जीते रहते प्लांटिंग हुआ था अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा, लेकिन आत्मिक रूप में जब उनके बीच में पतन और गिरावट आ रही है, परमेश्वर आज अपने आत्मा के द्वारा वो यूहन्ना को प्रकट कर रहा है और यूहन्ना खत लिख रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय आप पढ़ेंगे, सारे खतों के विषय में आपको मालूम होगा। और केवल उन बातों को केवल नहीं, परंतु यूहन्ना को आने वाले दिन के विषय में भी सारी बातों को परमेश्वर वृतांत करता रहा, बतलाता रहा। और हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक हम देखते हैं किस प्रकार क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, विपत्ति आएगी, संकट आएगी, नया आकाश, नई पृथ्वी बनेगा और सब कुछ नया हो जाएगा। प्यारो, परमेश्वर इन सारी बातों को एक कैद खाने में रहने वाले व्यक्ति को बतलाया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातों को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। इसलिए आज हम प्रार्थना जब हम करते हैं, हम इतनी अधिक प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर मुझको आत्मा में आने वाली प्रार्थना की आत्मा दे। जब हम अपने पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के साथ वाइफ हस्बैंड मिलकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करें ताकि हर एक व्यक्ति आत्मा से भर जाए। और जब हम आत्मा से भरे हुए रहेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के तमाम उन आने वाली सारी घटनाओं को स्पष्ट रूप से बतलाएगा और हम जानने पाएंगे कि सन 2021 के दिसंबर महीने में क्या होने वाला है। हालेलुया। इसके बाद क्या होने वाला है। और आज इसलिए हमको आपको तैयार होने की आवश्यकता है। मुझसे प्रार्थना कर और मेरी तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यूहन्ना के लिए ये बहुत कठिन बातें थी, परंतु यूहन्ना जो कुछ देखा उसको लिख दिया। और आज परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए यशायाह जो कुछ देखा लिख दिया, यिर्मयाह जो कुछ देखा लिख दिया, यहेजकेल जो कुछ देखा लिख दिया, दानियल जो कुछ देखा लिख दिया। और आज वही परमेश्वर मुझको और आपको आज इस जमाने में रखा है प्यारो। और इसलिए आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर मुझको ऐसा जीवन दे ताकि मैं प्रार्थना के उत्तर को जानने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाएगा। और इसलिए आज अपने आप को हम एक रिसेप्टिव स्पिरिट के अंदर में रखें। हम उन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसा सामरिया में फिलिप्पुस गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बड़ी जागृति आई, पवित्र आत्मा काम कर रहा। पतरस यूहन्ना वहां गए और जब ऐसे गोल्डन माहौल में परमेश्वर का दूत फिलिप्पुस को कह रहा है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग को जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता, ये रेगिस्तानी मार्ग है। फिलिप्पुस कह सकता था, प्रभु मैं तो यरूशलेम कलीसिया का डीकन था, बहुत प्लेजेंट माहौल वहां पर था। सामरिया में गया, वहां पर भी बड़ी जागृति आई। अब क्यों आप भेज रहे हो मुझको, वो भी रेगिस्तान में, जहां कोई आदमी नहीं, जहां कोई पानी नहीं, भोजन नहीं, सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम वहां पर, क्यों वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन प्यारो
परमेश्वर की आवाज को फिलिप्पुस सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा और उठकर चल दिया। देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री खजांची, वो आराधना करने के लिए यरूशलेम गया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए लौट रहा है। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस में कहता है, फिलिप्पुस उसके साथ हो ले। फिलिप्पुस कह सकता था कि प्रभु मेरे पास में तो मोटर बाइक है, ना तो कोई और साधन, में कैसे दौड़ सकता हूं। ये रथ है, ये बहुत तेज चलने वाला रथ है, मैं पीछा नहीं कर सकता। लेकिन वो दौड़ रहा है बिल्कुल रनर होकर के, और दौड़ते दौड़ते उसको यशायाह भविष्यवक्ता की किताब पढ़ते हुए सुना और कहता, भैया रुक जाओ भैया, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम समझते हो? और ये खोजा कहता है, जब तक कोई हमको नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं। खोजा उससे कहता है, विनती करके, रिक्वेस्ट करके कि आओ चढ़कर मेरे साथ बैठ जाओ। जब परमेश्वर के आत्मा के सिखाए चलेंगे हम और आप, जब परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलेगा और कठिन और बड़ी बड़ी बातों को हम समझने लगेंगे। प्यारो, परमेश्वर रेगिस्तान में भी हमारे लिए रथ इंतजाम करेगा। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो सकता है ये रेगिस्तान जंगल का सफर है, जहां पर ना तो भोजन है, ना तो पानी है, ना तो इंसान है, कड़ी धूप है, बालू ही बालू चारों तरफ। लेकिन ऐसे समय में भी जब परमेश्वर का आत्मा हमको लीड करेगा, गाइड करेगा, हमारी सहायता करेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए रथों का इंतजाम करेगा। और फिलिप्पुस रथ में जाकर के बैठ गया और उसको उसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। रास्ते में चलते चलते किसी जल की जगह पर पहुंचे और खोजा कहता, अब मुझको बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस कहता, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। खोजा कहता, हाँ मैं विश्वास करता। दोनों जल में उतरे और फिलिप्पुस उसको बैप्टिज्म दिया और पवित्र आत्मा उसको उठा लिया वहां से भी, और ये अशदोद में आ निकला और ये कैसरिया पहुंच गया। और कैसरिया में तब तक सुसमाचार पहुंचा हुआ नहीं था। और हम देखते हैं फिलिप्पुस का कैसरिया पहुंचना एक बड़े काम को किया। वहां पर पूरे कैसरिया को यह ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। हालेलुया। 10 अध्याय प्रेरितों के काम आप बाद में पढ़ लीजिएगा, आपको मिलेगा। कैसरिया में इटालियन पलटन का सुबेदार था जो भक्त था, धर्मी था, यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। ये यहूदी नहीं था पर्सनली, लेकिन परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर एक दिन उससे कहा, पतरस को भेज, बुला लो अपने घर, वो तुमसे ऐसी बात करेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और पतरस भी जो रिलक्टेंट था, कभी यहूदियों को छोड़ अन्य लोगों के बीच जाने के लिए तैयार नहीं, दूसरे दिन जब चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। भूख लगी और क्या देख रहा है कि वो विशुद्ध हो गया, ट्रांस में आ गया, बेहोश हो गया। और उसने देखा आकाश खुल गया है, एक बड़ी चादर चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रहने वाले जंतु आकाश के पक्षी उसमें हैं। और शब्द सुन रहा है, हे पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैं कभी अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। दूसरी बार उससे शब्द सुनाई दिया, तीसरी बार ऐसे ही हुआ। पतरस अपने मन में बिल्कुल बेचैन हो गया, दुविधा में था कि 3 व्यक्ति आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा पतरस को कहता है, देखो 3 व्यक्ति तुम्हारी खोज में है, जाओ बेखटके के उनके साथ हो लेना। और जब पतरस बाहर निकला, देखता 3 व्यक्ति, उन्होंने बतलाया, कुरनेलियुस हम आपके पास में भेजा। और जब उनकी बात को सुना, उसको मालूम हो रहा है कि परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ट्रांस में आ गया, आत्मा में आ गया, परमेश्वर मेरे सोच विचार को परिवर्तित कर दिया है। प्यारो, जब हम आत्मा में आएंगे, विशुद्ध होने की आत्मा में आ जाएंगे, ट्रांस में आएंगे, परमेश्वर बहुत सारे हमारे
पूर्व धारणाओं को बदल देगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें भरी हुई रहती है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर परिस्थितियों को मोल्ड कर देगा। हालेलुया। पतरस बेखटके उनके साथ हो लिया, और जब कुरनेलियुस के घर में पहुंचता है, कुरनेलियुस झुक करके प्रणाम करना चाह रहा है। इतना बड़ा इटालियन पलटन का सूबेदार एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने झुक रहा है। जब हम और आप आत्मा में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अधिपतियों को मेरे आपके सामने नतमस्तक करेगा। झुकाने वाला परमेश्वर है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगा। इस पोजीशन में आने के लिए, उस दिन को देखने के लिए अगर हम तैयार हैं तो प्रत्येक दिन हम आत्मा में आवे। हम देखेंगे बड़े बड़े कठिन लोग हमारे सामने सर झुकाएंगे। और इस प्रकार से पतरस वहां पर जाकर के सुसमाचार सुनाया। कुरनेलियुस के घर में इष्ट कुटुंब परिवार सारे लोग इकट्ठे हैं और सब लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा का दान भी पाया उन्होंने। प्यारो, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। पतरस को परमेश्वर बड़ी और कठिन बातों को बतलाया। फिलिप्पुस को परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाया। मूसा को परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाया। यूसुफ को परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाया। इब्राहिम को, याकूब को, इसहाक को, सबको बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बतलाया। सन 2021 हमारे लिए इंपॉर्टेंट समय है। आंखें बंद करें, अपनी जगह खड़े हो जाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस सन 2021 में हमारे जीवन में अद्भुत काम करे और परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम अपने जीवन में देखने पाएं। कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं होगा। कठिन परिस्थिति हमारे चारों तरफ है। हो सकता है बीमारी और बेरोजगारी और भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं, हमारे मन को तोड़ने वाली, दुखित करने वाली शक्तियां हमारे चारों तरफ है। परंतु उत्साहित हो जाएं, ऐसे कठिन समय पर प्यारे परमेश्वर मेरे आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें प्यारे परमेश्वर मेरे प्रार्थना के जीवन को बदल दे, मेरे प्रार्थना के जीवन को बदल दे। आत्मा में आने की परिस्थिति में मैं आगे बढ़ने पाऊं। अपने अपने जाति भाइयों के पापों को मैं मान लेता हूं। परमेश्वर पवित्र पर्वत पर चढ़ने का अनुग्रह मुझे प्रदान कर। मेरे घुटनों में बल दे, मेरे टखनों में बल दे, मेरे जीवन में एक नया काम कर। हाथों को उठाएं, परमेश्वर से शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अपनी वाचाओं को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम के जीवन में प्रकट किया, इसहाक के जीवन में प्रकट किया, याकूब के जीवन में प्रकट किया, यूसुफ के जीवन में प्रकट किया, मूसा के जीवन में प्रकट किया, दानियल के जीवन में प्रकट किया, फिलिप्पुस, पतरस सबके जीवन में प्रकट किया। महान परमेश्वर, आज हम में से हर एक के जीवन में प्रकट कर हम अपने पापों को तेरे सामने मान लेते हैं। आत्मा में आने वाली
माहौल हमारे जीवन में बनने पाए। पिता परमेश्वर, उस पर्वत पर हम चढ़ने वाले व्यक्ति बनने पाए। तेरे करुणा और दया के हाथ के नीचे एक को हम समर्पण करते हैं। जो बीमार है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई दे। हर प्रकार की दुर्बलता और सब प्रकार की बीमारी की शक्ति प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में नष्ट हो। अलौकिक सामर्थ को बढ़ा, अपनी महिमा को रे के जीवन में प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमेन। हालेलुया। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु